उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही जो प्रतिवादी संख्या 1 है उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का, जिसमें उन्होंने प्लेंट को खारिज करने की मांग की। उस पर हमने इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। क्या कुछ आज कोर्ट में रहा है? जो माननीय न्यायालय के समक्ष विष्णु गुप्ता का जो सूट है वो सूचीबद्ध था। उस सूट में पिछली तारीख को सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, तो सारे पक्ष आज उस सूट में अपीयर किए और उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही जो प्रतिवादी संख्या 1 है उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का, जिसमें उन्होंने प्लेंट को खारिज करने की मांग की। उस पर हमने विष्णु गुप्ता के तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया कि यह एप्लीकेशन जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तब तक एप्लीकेशन पुष्णीय नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस बिंदु पर हमारा तर्क सुना। मैंने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस सूट पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मॉस्क, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा की चर्चा है, जबकि दरगाह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो डेफिनेशन उसके दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ मैंने माननीय न्यायालय को जो ख्वाजा दरगाह एक्ट है 1955 का, उसका भी मैंने हवाला दिया और उसमें बताया कि इसमें इसको इंस्टीट्यूशन माना गया है। जो दरगाह शरीफ है उनको इंस्टीट्यूशन माना गया है, इसीलिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में 1955 एक्ट के हिसाब से भी ये नहीं आता है, लिहाजा उस एक्ट का कोई हवाला नहीं दिया जा सकता है इस सूट में। साथ ही साथ मैंने कहा कि जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं इनका कोई भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सूट खारिज करने के मुतालिक वो कानून सम्मत नहीं है। माननीय न्यायालय ने सारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने 4:30 बजे के लिए कहा कि हम इस पर आदेश पारित करेंगे। साथ ही कुछ लोग पक्षकार बनना चाहते थे, उनका एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लिया गया है, हम लोग उस पर जवाब देंगे और अगली तारीख जो होगी उस पर सारे पक्षों का एप्लीकेशन सुना जाएगा। ऑर्डर अभी आना बाकी है, लेकिन बताया गया है कि 24 जनवरी 2025 को अगली तारीख तय की गई है अगली सुनवाई के लिए। नाम वरुण कुमार सिन्हा। मैं आज कोर्ट में कर रहा हूँ। क्या रहा? अरे सुन ले भैया। क्या रहा कोर्ट में? आज कोर्ट में सुबह 12:30 बजे सुनवाई हुई, फिर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हुई और हमारे वकीलों ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी दलीलें हमारे वकील साहब ने पेश की वहाँ, और माननीय अदालत ने सभी दलीलें सुनी। 4:30 बजे हमें ये उम्मीद था, अदालत ने कहा कि 4:30 बजे ऑर्डर हम करेंगे, लेकिन अभी ऑर्डर कोई नहीं आया है। उसमें अगली तारीख 24 जनवरी 2025 लगा दी गई है। हमने ASI सर्वे की मांग की थी, हमें उम्मीद था ऑर्डर आएगा। कोई बात नहीं, जो आएगा देर है अंधेर नहीं है, न्याय हमें मिलेगा। और आज जितने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई थी, 5 इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई थी, उनको माननीय अदालत ने रिकॉर्ड पे लिया है। अब उसको आगे हम डिसाइड कर देंगे, क्योंकि इंटरवेंशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ASI सर्वे को ASI डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट हमसे मांगे हैं, कुछ ASI को जवाब हमें देना है। वो जवाब 7 दिन के अंदर समय दिया गया है ASI को भी और हमें भी। हम वो आदान प्रदान जवाबों का रहेगा, वो हम पेश करेंगे। अब 24 जनवरी 2025 को दोबारा हमारी वही मांग होगी जो कि आज है कि ASI का वह सर्वे दिया जाए, किया जाए, और हमें उम्मीद है न्याय हमें मिलेगा। देर है अंधेर नहीं। आज आपने कुछ दस्तावेज और भी पेश किए? आज हमने एक बुक और लगाई है जो कि 1200 ईस्वी की बुक है, जो कि उस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। वो बुक 1200 ईस्वी की है, तो आप मानोगे जिस समय ख्वाजा जी जिंदा रहे होंगे उस समय ख्वाजा जी की मज़ार तो थी नहीं, तो उस विषय पे हमने साफ रखा है कि उस समय पृथ्वीराज जी के जो पूर्वज थे वहाँ मंदिर की पूजा पाठ करते थे, वहाँ मंदिर क्या लिखा दरगाह हुआ नहीं। क्या लिखा है बुक में? उस बुक में जो मैं आपको बताऊँ, बुक संस्कृत में है और बुक में पृथ्वीराज जी की गाथा है
जैसे आपने बोला रासो सुना है, पृथ्वीराज रासो, एक पृथ्वीराज रासो भी है। उसमें आपने चंद्रप्रदाय जी का नाम सुना है, जो गा के उन्होंने दोहे के रूप में वो लिखा है, वो सारे दोहे में है और सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो उसमें कहीं से हाँ, उसमें सब मंदिर बताया गया है, मंदिर है, सभी जगह है, और कैसे मोहम्मद साबुद्दीन गौरी ने यहाँ आया, पृथ्वीराज चौहान जी की किस प्रकार से हत्या की, वो सारा जिक्र है। उस समय ख्वाजा जिंदा थे, इसलिए कब्र तो नहीं होगी। मैं यही कह रहा हूँ, वो भगवान शिव का मंदिर है और मंदिर तोड़ के ख्वाजा साहब की कब्र बनाई गई है। हमें उम्मीद है